नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है, क्या वास्तव में हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई है या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच है वो आपको बताया नहीं जा रहा। सच ये है कि महंगाई बढ़ने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की आम जनता पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, हमारा देश दरअसल डकैती और बकलोलों का देश है। डकैती और बकलोली कर कर हम पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए हैं। कई प्रदेशों पे हम लोग राज करके बैठे हुए हैं। तो हम लोग जो हमारा जो पीड़ा का समय है, ये डकैती में निकल जाएगा। क्या सही है क्या गलत? विपक्ष प्रहार कर रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए, लगातार बदनाम कर रहे हैं। ये क्या, ये राहुल गांधी, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बहनों भाइयों, फर्क किस पे पड़ता है? देखो, आपको समझना होगा, 85 करोड़ लोगों पर तो फर्क पड़ता नहीं, चाहे महंगाई हो चाहे महंगाई ना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सरकार मुफ्त का राशन पानी देकर देश में जिंदा रखे हुए हैं। भले इनका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान ना हो, लेकिन सत्ता के निर्माण में लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो ये लोग जीवित हैं, इनको राशन पानी फ्री मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा, मेडिसिन फ्री मिलेगी, है ना, और पैसा भी सरकार देती है इनको समय समय पर, उनके बैंक अकाउंट में डालती है। तो इन पर तो महंगाई का फर्क पड़ता नहीं। कुछ ज्यादा चाहिए होगा तो मजदूरी कर लेंगे। मजदूरी अगर 100-200 रुपये बढ़ भी गई, और जिन लोगों को काम कराना तो कराना पड़ेगा ही, उनकी मजबूरी है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है, काम करें या ना करें। दूसरा, उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो साधन संपन्न है, जो पूंजीपति है ना। तो 100-200 500 रुपये बढ़ जाएंगे गैस सिलेंडर्स पे या पेट्रोल पे, 3 रुपये बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोना कितना महंगा हो जाए, वो जब 25-25 30-30 50-50 हजार रुपए की शराब पी जाते हैं, तो 20-25 रुपए पेट्रोल डीजल में बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है बहनों भाइयों? नहीं पड़ता फर्क। रहा मिडिल क्लास, हम जैसे आम आदमी जो संघर्ष कर रहा है, एक सपना लेकर, बच्चों की पढ़ाई के लिए सपना लेकर वो जीता है कि बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे, तो वो इस अंधभक्त काल में भक्ति में लीन है, डकैती में लीन है, कि बकलोली में लीन है। तो उसको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 20-25% लोगों को अलग निकाल दो उसमें से, मिडिल क्लास में से, तो वो लोग अंधभक्ति में भक्त हैं, कि भक्त हैं, धर्म उनके सामने खड़ा हुआ है। अगर उनको संकट आया भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर हो गया काम बता देंगे, उनका काम हो जाएगा। तो भ्रम जालो माया जाल, अल्लाह दिन का जो चिराग उसके ऊपर घुमाया जाएगा, या कहें कि उल्लू की लकड़ी उनको उनके आसपास घुमाने के लिए काफी है। कुछ लोग छटपटाएंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे सरकार से, निंदा करेंगे सरकार की, बदनाम करेंगे सरकार को। तो उनके सामने हम लोग ला देंगे कि देखो बहनों भाइयों, ईरान की वजह से ये हो रहा है। ये और बात है कि 2024 से रुपया गिरना शुरू हो गया था, डॉलर मजबूत हो रहा था, महंगाई दर बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तो ये 2-2.5 महीने का प्रोडक्शन तो खत्म हो चुके हैं। तो अब बताएंगे कि ईरान की वजह से हो रहा है। लेकिन उनके सामने हम सबसे बड़े एक्सपर्ट ये रख देंगे, उनको भी हम समाहित कर लेंगे इस अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, कि देखो मुसलमानों का इलाज हो रहा है। मुसलमानों का बैठ रहे नहीं बैठ रहे बहनों भाइयों, बस। तो इन सब कारणों से महंगाई का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हम लोग राजभक्ति में, मोदी भक्ति में लीन होकर बाहर विदेश जाना छोड़ देंगे, तेल कम खाएंगे, समोसे, जलेबी, है ना, कचौरी कम कर देंगे खाना, सोना का जितना कम कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वैसे ही सरकारी कर्मचारी काम कहां करते हैं, घर से काम करने लगेंगे। स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, सरकारी स्कूलों की तो दशा मनदशा बहुत ही खराब है बहनों भाइयों, है ना।
तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिल्लाते रहे राहुल गांधी, डूब गई अर्थव्यवस्था, बर्बाद कर दिया देश, भुखमरी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फर्क पड़ रहा है। अरे यार, एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा जब आप कुछ उत्पाद ही नहीं करोगे, आपका प्रोडक्शन ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट क्या करोगे? इंपोर्ट करो ना। इंपोर्ट में वो करेंगे कि हमारे नए जो पिताजी हैं हिंदुस्तान के, इजराइल, वो हमें डायरेक्शन देंगे। और हमारे जो अंकल हैं, कौन, ब्रह्म अंकल, वो बताएंगे इस देश से खरीद लो, इस देश से नहीं खरीदेंगे। तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर पेट्रोल डीजल महंगा आ भी रहा है तो महंगा जनता खरीद भी लेगी, लेकिन मुसलमानों का तो कान पिट रहे हैं ना, है ना? तो हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महंगाई कितनी भी हो जाए, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। इस अंधभक्त काल में, भक्ति से परिपूर्ण अंधभक्तों की जमात में, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे आगे खड़ा हुआ है, जिसपे कुछ भी हो जाए पूरे विश्व में हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा आएंगे, उल्लू की लकड़ी घुमाएंगे, बहनों भाई बोलेंगे, ताली बजाएंगे। हाँ, अभी ताली ताली पीटने का समय भी आने वाला है, खूब बजाएगा ताली। एग्जाम के पेपर लीक हो गए, क्या पड़ता है? हिंदू मुस्लिम है ना करने के लिए। बकलोरी बकैती, हमारे देश में बकलोरी बकैती करने के लिए खाली लोग बहुत है, सरकारी गिरा देते हैं, बदल देते हैं भाई, है ना? यही सवाल बनता है। विचार कीजिए, हिंदुस्तान पर विश्व की आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट। मेरे से सवाल तो बनता है।